राजधानी भोपाल में हुई कॉन्ट्रैक्टर कपिल शर्मा हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार 24 दिन बाद सुलझ गई है। पुलिस ने सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कपिल की हत्या उसी के गोदाम में काम करने वाले नौकर दीपक साहू और उसके जीजा पप्पू ने मिलकर की थी। हत्या की प्रेरणा एक वेब सीरीज देखकर मिली। देहात एसपी प्रमोद सिन्हा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतक कपिल शर्मा सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र में निर्माण सामग्री का ठेकेदार था। आरोपी दीपक साहू बीते 5 वर्षों से कपिल के गोदाम में काम कर रहा था। लंबे समय से वेतन नहीं बढ़ाए जाने को लेकर वह नाराज था और इसी साजिश में उसने अपने जीजा के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। घटना वाले दिन दोनों आरोपियों ने कपिल के साथ शराब पी और फिर बातचीत का बहाना बनाकर कपिल को सुनसान इलाके में ले गए। वहां पहले कपिल का गला रस्सी से दबाया और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी उसकी गले की चैन, लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर और 9,000 रुपये भी लेकर फरार हो गए। बता दें कि कपिल शर्मा का शव 6 जुलाई को एक सुनसान इलाके में खड़ी कार से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और जांच का दायरा बढ़ाया। पुलिस अब केस के आगे की जांच में जुटी है ताकि आरोपियों को सख्त सजा दिलाई जा सके। भोपाल देहात के थाना सुखी सेवनिया में दिनांक 6/7 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कार में एक अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल मर्ग पंजीबद्ध किया था और वहां जाकर जब उसका घटना स्थल का अवलोकन किया गया, फिर कार के आधार पे जब हमने तलाश शुरू की तो मृतक का नाम कपिल शर्मा के रूप में ज्ञात हुआ। उसका पुलिस के द्वारा तत्काल पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और पोस्टमार्टम में हमें यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि उसके गले में कोई धारदार हथियार से और गला घोटने से उसकी मृत्यु हुई है। तो उस पर पुलिस ने तत्काल एक मर्डर की कायमी की थी। मर्डर की कायमी करके हमने सारे जो विवेचना के पहलू होते हैं उस पर काम करना शुरू किया था। तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी और मोबाइल इत्यादि का सहारा लेकर हमने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमने अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया था। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जब उसमें सफलता नहीं मिली थी तो मेरे द्वारा उसमें 10,000 रुपये की उद्घोषणा इनाम की गई, कोई सूचना पुलिस को और प्राप्त हो सके। साथ ही इसमें हमने एक एसआईटी का गठन किया जो हमारे एडिशनल एसपी श्री नीरज चौरसिया के नेतृत्व में काम कर रही थी। इसमें एसडीओपी मंजू चौहान, थाना प्रभारी सुखी सेवनिया और इसके अलावा थाना प्रभारी ईंट खेड़ी, इनकी एक पूरी टीम बनाई गई और भी इसमें साइबर की भी मदद ली गई। और जब इसमें और गहराई से जब हमने विवेचना की तो उसमें पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक दीपक साहू नाम का व्यक्ति आखिरी समय में उसके साथ गाड़ी में था और उसके साथ उसने शराब पी थी। इस सूचना पर जब हमने उसे उठाया और उससे पूछताछ की तो फिर उसने ये स्वीकार किया कि वो मृतक के ही गोडाउन में काम करता है, चौकीदारी का काम करता है, परंतु उसे मृतक के द्वारा बहुत कम राशि मेहनताने के रूप में दी जाती थी और बार बार वो उसको बढ़ाने के लिए बोलता था, परंतु उस मृतक ने अभी तक उसका मेहनताना बढ़ाया नहीं था और उसको लेकर पूर्व में उनका विवाद भी हुआ था जिसपे मृतक ने उसको गाली गलौज भी किया था और उसको चाटे भी मारे थे। तो उससे वो काफ़ी समय से ये प्रयास में था कि हम इससे किसी न किसी तरह से बदला लें। तो इसने अपने एक जीजा से संपर्क किया और फिर दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि मृतक को अब समय आ गया है सबक सिखाने का। फिर उसके साथ घटना वाले दिन भी वो साथ में रहे और उसके साथ गाड़ी में बैठकर उन्होंने शराब भी पी और फिर पीछे की सीट पे बैठे बैठे ही उन्होंने रस्सी से पहले उसका गला कस दिया और उसके बाद एक कटर से उसके गले को काट दिया और इस प्रकार से उसकी हत्या की गई। और बाद में पुलिस ने उसके जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया है और इनसे जो घटना में प्रयुक्त
रस्सी और कटर जिससे उनने गला काटा था वो बरामद कर लिया है। और साथ ही इसमें इनके द्वारा उसके गले की चेन ले ली गई थी और उसकी गाड़ी में एक लैपटॉप और प्रिंटर पड़ा हुआ था, वो लेके गए थे। तो सारी ये सब जो सामग्री और उसका जो मोबाइल था उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके अतिरिक्त करीब 9,000 रुपये भी उसके जो जेब में थे वो भी उन लोगों ने ले लिया था। तो इस प्रकार से ये सब रिकवरी पुलिस ने कर ली है और काफ़ी मेहनत के बाद इसमें हमारी जो टीम थी उसने सफलता पाई है और उसमें एडिशनल एसपी, एसडीओपी, दोनों हमारे थाना प्रभारी ईंटखेड़ी और सुखी सेवनिया तथा उनकी पूरी टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सस्टेन्ड प्रयास किया था जिससे ये हमें सफलता मिली। ये फरार नहीं थे। जब पुलिस इसमें जैसे मैंने बताया विभिन्न पहलुओं पे विवेचना कर रही थी और उस दौरान ही पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिरी समय में कौन कौन लोगों की इनसे मुलाकात हुई है। और उस तारतम्य में जो पहले हमने दीपक साहू को पकड़ा था, दीपक साहू से कई दौर की बातचीत हुई थी जिसमें शुरुआती दौर में वो इनकार करता रहा, परंतु जब बहुत सारे उसके बयान हुए और उसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हुए और उसके बयानों का जब वेरिफिकेशन हुआ तो वो गलत साबित हुआ और फिर अंततः उसने स्वीकार किया। दीपक साहू इसके पास लगभग 5 साल से काम कर ये रहने वाला, इसमें जो इसका पता है वो थाना हबीबगंज क्षेत्र का रहने वाला है और इसका जीजा जो है पप्पू शर्मा, मतलब एक्चुअल सरनेम उसका अरमा है लेकिन वो बाय मिस्टेक हर जगह शर्मा लिखा रहा है। तो ये दोनों हबीबगंज क्षेत्र के रहने वाले। चूंकि ये फरियादी और आरोपी दोनों और मृतक ये दोनों सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन जो हमने उससे आरोपी से पूछा है तो इसकी शिकायत उसने कहीं नहीं की। घटना स्थल वही था या कहीं और से मारकर इसको लाके यहाँ पर फेंका था? नहीं, पूछताछ में ये स्थापित हुआ है कि घटना स्थल जो मारने की घटना स्थल है वो वही है। ये कैसे गए थे उसको लेकर? ये जैसा मैंने बताया कि दिनांक 3/7 को जो मृतक है उसने इनको, मृतक पूर्व में भी रात में इनको लेके, मतलब खास तौर पे दीपक साहू के साथ वो इधर उधर घूमा करता था। उस दिन जब उसको उसने बुलाया कि आप एक जगह पे इंतजार करो मैं आ रहा हूँ, उसके बाद फिर उसने अपने जीजा को भी बुला लिया और फिर साथ में बैठकर और गाड़ी में इन्होंने शराब भी पी और बाद में उसी दौरान वो उसको लेकर एक सुनसान इलाके में गए और वहाँ पे फिर उनकी जो बातचीत हुई उसमें उस दौरान फिर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। जो चेन आपको कोई बेचने अभी चेन उनके खुद के पोजीशन में था जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया। सर ये सुनसान स्थान पे गए थे, मारने की इनकी मोटिव थी। कार तो वही चला रहा था। हाँ, कार कपिल शर्मा चला रहा था, तो इन्होंने बातचीत करने के लिए उसे सुनसान स्थान के नाम पे उसे सुनसान स्थान पे ले गए ताकि उसे मारने में सहूलियत हो, कोई उसका आई विटनेस न बन पाए, ये उनका होता है। उसका गला रहता था, ब्लड वगैरह तो पुलिस को मिला नहीं था। 4 दिन बाद तो पीएम से क्लियर हुआ था कि इसका मर्डर हुआ, तब तक तो सुसाइड शो कर रहे थे। फिर खून नहीं मिला, घटनास्थल भी वही था जहाँ पे उसका गला रहता। इसमें पुलिस ने कभी सुसाइड नहीं बताया है। पुलिस ने पहले दिन से इसमें मर्ग कायम करके और पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और उसके पहले सुसाइड की बात पुलिस के द्वारा नहीं कही गई है। और जहां तक ब्लड मिलने का सवाल है, चूंकि बॉडी काफी दिनों के बाद बरामद हुई थी, रिकवर हुई थी, तो बॉडी काफी डिकम्पोज्ड स्थिति में थी और उसमें कीड़े भी लग गए थे। पर इसके अलावे
पुलिस को वहां पे कुछ ब्लड स्टेन्स मिले हैं जिसको पुलिस ने जब्त किया है।